हेलो। क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स में आज हम लोग दो प्रश्न देखेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 26 और एक क्वेश्चन नंबर 27। तो 26 में ऐसा लिखा हुआ है कि अजय, अतुल और अनुराग 1:2:3 में साझेदार हैं। उनकी पूंजी दिया हुआ है, सामान्य संचय है, लेनदार है, इधर भवन, फर्नीचर, देनदार और रोकड़ है। अब करना क्या है, हमको समायोजन में लिखा हुआ है अनुराग अवकाश लेता है, फर्म की ख्याति 30,000 रुपया लगाई गई है। अनुराग को दी जाने वाली राशि उसके ऋण खाते में हस्तांतरित की जाएगी। साझेदारों के पूंजी खाते बनाने के लिए कहा गया है। बस, तो पूंजी खाता हम लोग बनाते हैं। पूंजी खाता तो आप लोग बनाना जानते भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहले समाकलन पक्ष को क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, पिछले चिट्ठे से जो निकालते हैं, शेष लाया गया। अजय का लिखा हुआ है 24,000, अतुल का है 20,000, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और अनुराग का है 16,000। उसके बाद लिखा हुआ है सामान्य संचय, चूँकि इसको हम लोग वितरित करते हैं, आप लोग जानते भी हैं, तो सामान्य संचय को हम लोग वितरित कर देंगे। कौन से अनुपात में? इनका जो अनुपात है 1:2:3। 6 से बांट देंगे तो ये आएगा 18,000 का 3,000, तो 3,000, 6,000 और 9,000 रुपया आ जाएंगे यहाँ पर। 3,000, 6,000 और 9,000 सामान्य संचय के रूप में आ जाएंगे। उसके बाद एक हमको समायोजन करना है, वो है ख्याति। इसका एक छोटा सा नीचे में हम लोग वर्किंग नोट्स बना लेंगे। फर्म की ख्याति 30,000 है, और अनुराग जो रिटायर होने वाला है उसका हिस्सा है 3/6, तो ये इसको मिलना चाहिए 15,000 रुपया ख्याति अनुराग को। और ये ख्याति कौन देगा? जो शेष बचे हुए साझेदार हैं। कौन कौन? अजय और अतुल। ये कौन से अनुपात में देंगे? अपने पुराने अनुपात में, 1:2। तो इसको हम लोग देखेंगे 1:2 में, अर्थात 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 5,000। तो 5,000 गुणित 1 बराबर 5,000 देगा अजय, और 5,000 गुणित 2 बराबर 10,000 देगा अतुल। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, अनुराग को मिलना है तो अजय के पूंजी खाता को, और अजय देगा 5,000, और अतुल के पूंजी खाता को, और अतुल देगा 10,000 रुपया। उसके बाद हम लोग आते हैं इस तरफ, चूँकि अनुराग को ये दोनों दे रहे हैं, अनुराग के पूंजी खाता से अजय के में आ जाएगा 5,000, अतुल के में आ जाएगा 10,000। उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस साइड का टोटल मार लेंगे, योग लगा लेंगे, तो इधर का आएगा 24×3 27,000 रुपया, इनका आ जाएगा 26,000 रुपया, और इनका आ जाएगा 16, 10, 26, 35, 5, 40,000 रुपया। इसी शेष को हम लोग इधर भी लिख लेंगे, 27,000, 26,000 और 40,000। चूँकि प्रश्न में लिखा हुआ है जो रिटायर होने वाला साझेदार है अनुराग, उसका जो खाता है, उसके जो देना है वो उसके ऋण खाते में डालना है। तो अनुराग के ऋण खाता से, तो इसके में इसका हम लोग डाल देंगे 40,000 रुपया, अर्थात इसको बाद में भुगतान किया जाएगा। और दोनों जो शेष साझेदार हैं उनका जो शेष है उसको आगे लेके जाएंगे। तो 27,000 में 5,000 गया तो ये आ जाएगा 22,000 रुपया।
26,000 में 10 गया तो आ जाएगा 16,000 रुपया। तो ये हमारा सवाल पूरा हो गया। उसके बाद एक और सवाल देख लेंगे आज, और वो है प्रश्न क्रमांक 27। इसका मैंने खाना खींच के रख लिया है, कॉलम खींच लिया है ताकि जल्दी बन जाए हमारा सवाल। 27 नंबर में हम लोग देखते हैं तो हमको स अवकाश ग्रहण कर रहा है, ख्याति का मूल्य लगाया गया है, और उसके बाद कुछ पुनर्मूल्यांकन के मत भी हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा है रहतिया का मूल्य 2000 लगाया गया, जबकि बैलेंस शीट में 1500 है, अर्थात हमको फ़ायदा हो रहा है। स्कंद खाता को 500 रुपया का हमको फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद लिखा है मशीन का मूल्य 1500 जबकि है 2500 बैलेंस शीट में, तो 1000 का नुकसान हो रहा है। मशीन खाता से 1000 रुपया। और उसके बाद लिखा हुआ है फर्नीचर का मूल्य 100 किया गया, मतलब 200 था बैलेंस शीट में, 100 हो गया तो 100 रुपया कम हो गया। फर्नीचर खाता से 100 रुपया। तो अब इसको हम लोग देखते हैं, तो डेबिट साइड ज़्यादा है तो इसका पहले टोटल लगा देंगे हम लोग 1100 रुपया। इधर भी आ जाएगा 1100 रुपया। 500 घटाएंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 600 रुपया का नुकसान आ जाएगा, क्योंकि डेबिट शेष है। इसको पूंजी खाता में डाल के वितरित कर देंगे। पूंजी खाता में है अ, ब और स। तो यहाँ पे इनका अनुपात पूंजी अनुपात कहाँ है, तो पूंजी अनुपात निकाल लेते हैं। पूंजी है ए की 2000, बी की 1500, सी की 1500। तो पहले इसको सबसे छोटा सा छोटा करने पर जो उत्तर आता है वही पूंजी अनुपात कहलाता है। आखिरी के 2 शून्य काट देते हैं, तीनों में कॉमन है। उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 तिया 15, अर्थात इनका अनुपात है 4:3:3। इसका जोड़ लगाएंगे तो आएगा 10। अब 600 को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक भाग का वैल्यू आ जाएगा 60, और 4 भाग है ए का, तो इसको कितना मिलेगा 6 चौक 24, अर्थात 240 रुपया। बी को कितना मिलेगा 180 रुपया, और सी को भी मिलेगा 180 रुपया। तो इस प्रकार से हमारा ये 600 होना चाहिए, 6000 लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया। अब इसके बाद हम लोग इनका पूंजी खाता बनाएंगे। शेष लाया गया, ए की पूंजी दी हुई है 2000, बी की पूंजी है 1500, और सी की पूंजी है 1500। उसके बाद ये जो पुनर्मूल्यांकन खाता का हानि है उसको यहाँ पर लिख देंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता से कितनी कितनी हानि है 240, 180 और 180। उसके बाद देख लेते हैं कुछ संचय वंचय है क्या, नहीं है। अगर कोई संचय या लाभ हानि खाते का क्रेडिट रहता तो उसको हम लोग यहाँ पर बांट देते। अब इसके बाद बारी आती है इसके ख्याति के ट्रीटमेंट की। तो ख्याति का जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट्स एक ठो बना लेंगे। ख्याति का समायोजन। प्रश्न में दिया हुआ है ख्याति का मूल्यांकन 1800 रुपया किया गया, और स जो रिटायर हो रहा है उसका भाग कितना है 3/, हम लोग यहाँ निकाले थे 10। 3/10 मतलब हो गया 540 रुपया, अर्थात 18 तिया 54, 540 रुपया स को मिलना है। और इसको कौन देंगे, अ और ब कौन से अनुपात में देंगे 4:3। तो 540 को हम लोग भाग देंगे 7 से, तो ये आएगा 7 सत्ते 49, फिर बचेगा 5, फिर 7 सत्ते 49, बचेगा 1, 7 सत्ते 49,
बचेगा 1 और उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 एकम 7, फिर बचेगा 2, 7 चौक 28 गुणित 4 77.14 गुणित 3। तो इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 309 रुपये और इसका आएगा 231 रुपये। इसको जोड़ के देख लेते हैं, 3 2 5, हाँ प्रायः इतना ही आएगा। तो अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे अ के पूंजी खाता को और स को मिलेगा 309 रुपया, ब के पूंजी खाता को और मिलेगा 231 रुपया। और इसका कॉन्ट्रा एंट्री जो होता है इस तरफ, स के पूंजी खाता से और यहाँ पर लिख देंगे 309 और 231। अब करेंगे हम लोग टोटल। इसका है 2000 रुपया, इसका है 1500 और इनका आ जाएगा 2040 रुपया। इसी टोटल को यहाँ पर भी लिख देंगे, 2000, 1500 और 2040 रुपया। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सी का जो भाग है उसके ऋण खाते में, तो स के ऋण खाता से करके इसका जो हिस्सा है 180 को हम लोग घटा देंगे तो ये आएगा 1860 रुपया और बाकी शेष ले गए। 2000 में से ये दोनों को हम लोग जोड़ के घटाएंगे तो आएगा 1451 और 1500 में से ये दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो आएगा 1089। तो इस प्रकार ये पुनर्मूल्यांकन खाता हमने बनाया और पूंजी खाता बनाया। रही बात पंजी प्रविष्टि की, तो ये आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, घर में ट्राई करिए, नहीं बनेगा तो मैं समझाऊंगा।